गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर सहज स्वीकारा है। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने 4th चैप्टर पढ़ा था और इसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो सबसे पहले हम इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, विपात्र, कामायनी, एक पुनर्विचार आदि कविताएं हैं। निधन 11 सितंबर 1964 नई दिल्ली में हुआ था। तो इन्होंने सहज स्वीकारा कविता के माध्यम से बताया है कि जीवन में सब सुख दुख, संघर्ष, अवसाद सभी को हमें एक प्रकार से स्वीकार करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब हम सुख हैं, जब हमारे जीवन में सुख है तो हमें बहुत खुश रहते हैं। ठीक है, साथ ही जब हमें दुख होता है, हमारे जीवन में दुख की उत्पत्ति होती है तो हमें एकदम निराश नहीं होना है। हमें उस दुख को भी सुख के समान ही सहज स्वीकार करना है। तो इस पाठ में गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने इसी चीज़ को बताया है कि हमें जीवन में सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करना है और उससे अपने जीवन को एक नया आयाम देना है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने इसी बात को बताया है। तो चलिए हम कविता को पढ़ते हैं। संघर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहज स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है संवेदन तुम्हारा। यहाँ पे बताया गया है कि जीवन में जो कुछ भी उन्होंने स्वीकार किया है वह सब तुम्हारा। अर्थात यहाँ पे जो पंक्तियाँ बताई गई हैं वो एक माँ के लिए बताई गई हैं कि क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं इस दुनिया में तो जन्म देने वाली भी कौन है? माँ है। हमारा पालन पोषण करने वाली भी माँ है। तो यहाँ पे उन्होंने गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने यही बताया कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। ठीक है, अर्थात मेरा जीवन भी तुम्हारा है। गर्बीली गरीबी, अर्थात ये जो गरीबी है जिसे मैंने सामान्य रूप से जिया है, जो मेरी गरीबी है, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब क्या है? मैंने आपसे ही सीखा, आपसे ही मैंने दृढ़ता को सीखा है। भीतर की सरिता, अर्थात जो भी विनम्रता है भीतर में वह सब मैंने किससे सीखा है? आपसे ही सीखा है। ये सारी चीज़ें मेरे मौलिक हैं। पल पल में जो कुछ भी मेरे सामने जागृत होता है, जो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वह संवेदन भी तुम्हारा ही। अर्थात कई बार ऐसा होता है, यहाँ पे कवि ने एक बात और कही है कि ये जो कविता है वह किसी के लिए भी कहा जा सकता है। या दिवंगत माँ के लिए कहा जा सकता है, दिवंगत पत्नी के लिए कहा जा सकता है, दिवंगत बहन के लिए। मतलब हमारे जीवन में ये तीनों व्यक्ति हैं वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। एक माँ भी रखती है और पत्नी भी रखती हैं, उसी प्रकार हमारे परिवार के अन्य सदस्य भी रखते हैं। तो यहाँ पे कवि ने इसी चीज़ को बताया है कि मेरे मन में जो भी संवेदन है वह सब क्या है? तुम्हारा ही है। अर्थात मैंने तुम्ही से सब कुछ सीखा है। तुम ही मेरे जीवन के हर मोड़ में तुम ही मेरे सहायक बन के सामने आई हो। सेकंड पैराग्राफ। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चाँद, जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि हम दोनों के बीच में ऐसा क्या रिश्ता है, ऐसा क्या नाता है कि मैं जितनी भी अपनी समस्याओं को आपके सामने लाता हूँ, वह समस्याएं दूर होने के साथ साथ ही हम दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित करती है, एक प्रेम भाव को लाती है। ठीक है, तो कवि का कहना है कि क्या मेरे दिल में एक झरना है जो हमेशा बहता है और वह क्या है? मीठा पानी का स्रोत है। ठीक है, भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता है। भीतर में तुम हो और बाहर से मुस्कुराहट किसकी है? मेरी है। अर्थात कवि अपनी माँ से तुलना कर रहे हैं कि उनके भीतर में कौन है? उनकी माँ है।
और बाहर में उनका एक मुस्कुराता हुआ चांद सा चेहरा है जो धरती पर है। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो ये चेहरा है वो सिर्फ मेरा है, लेकिन इसके अंदर की जो मुस्कुराहट है वह किसकी है? तुम्हारी है। थर्ड पैराग्राफ में हम आते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं सहा जाता। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं, पहले की जो 2 पंक्तियाँ थी वह एक माता के लिए थी, दूसरी जो पंक्तियाँ हैं थर्ड जो पंक्तियाँ हैं वह एक पत्नी के लिए, दिवंगत पत्नी के लिए, कि तुम मुझे दंड दो और ऐसा दंड दो कि मैं उसे कभी भूल ना पाऊँ, ठीक है। और उस दंड के लिए मैं कहाँ चले जाऊँ? दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, अर्थात एक ऐसी स्थान पे चला जाऊँ जहाँ पूरा अंधकार हो, जहाँ बिल्कुल भी उजाला ना हो। शरीर पर चेहरे पर या अंतर में पालू झेलू, उसी में नहा लो, अर्थात मुझे तुम ही अनेक प्रकार के दंड दो, उन दंड से मैं अपने आप को बाहर निकाल ना लूँ, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, अर्थात मैं तुमसे ही, चारों तरफ तुम्ही से ही मैं हूँ, ठीक है। तुम्हारे रहने का स्पर्श ही मुझ में क्या है? एक नया उजाला भरता है। सहा नहीं सहा जाता। अब ये सारी चीज़ें सहन नहीं होती हैं। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि ममता अर्थात माता के और उसके बाद पत्नी के, दोनों के दिवंगत होने के बाद बादल की मंडराती कोमलता भीतर ही भीतर क्या करती है? उन्हें पिराती मतलब दुख देती है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि अब वे क्या हो गए हैं? कमज़ोर हो गए हैं, अब वह सक्षम नहीं है, ठीक है। उनकी आत्मा उन्हें क्या करती है? डराती है कि अब आगे क्या होगा, तो वह छटपटाते हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि उनको बहलाना सहलाना अब उनकी आत्मा बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि बहलाना पत्नी के माध्यम से, सहलाना माता के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही पात्र उनके साथ नहीं हैं, जिसके कारण उनकी आत्मा उन दोनों को ना होने को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आगे है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहज स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि मैं पाताल के अंधेरी गुफाओं में छिप जाऊं, धुएं के बादलों में मैं बिल्कुल लापता हो जाऊं, मुझे कोई दिखे ना दिखे, तो सिर्फ तुम्हारा सहारा ही दिखे। इसलिए क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह मेरा सा लगता है, पर होता संभव वह तुम्हारे ही के ही कारण है। अर्थात कवि बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे ही कारण मैंने उन सारे कार्यों को किया है, उन कार्यों का वैभव तुम्हारे ही कारण है। जिंदगी में जो कुछ भी था वह तुम्हारे साथ मैंने सहज स्वीकार किया था, इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह सब तुम्हें प्यारा है। अर्थात इस पाठ में कवि ने बताया है कि किस प्रकार जीवन में सुख दुख आते हैं और सुख दुख को साथ निभाने के लिए एक माता के रूप में, एक पत्नी के रूप में हमारे साथ हमारे जीवन में सहभागी रहते हैं, ठीक है। एक सीमा तक एक माता अपनी जिम्मेदारियों के साथ हमारे साथ रहती है, एक सीमा के बाद पत्नी आती है, वह हमारी जिम्मेदारियों को निभाती है। तो यहाँ पर कवि ने उसी बात को बताया है कि जीवन में जो भी चीज़ें आई हैं वह उन दोनों के माध्यम से आई हैं, ठीक है। उन दोनों ने उन्हें किस प्रकार से रखना है, किस प्रकार से संवारना है, इन चीज़ों को उन्होंने बताया है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें सुख दुख में
को समान रूप से ग्रहण करने की बात कही है। आगे हम आते हैं, टिप्पणी कीजिए गर्बीली, प्रश्न अभ्यास में आते हैं। टिप्पणी कीजिए गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। तो यहाँ पे कवि बता रहे हैं गर्बीली गरीबी, ठीक है। अर्थात कवि जो है जब गरीब रहते हैं तो वे उस समस्या से, जो गरीबी के समय जो समस्या आती हैं, तो एक माता के रूप में और एक पत्नी के रूप में किस प्रकार सहायक होती है, तो उस चीज़ को उन्होंने बताया। भीतर की सरिता, अर्थात भीतर में जितनी विनम्रता है वह किस प्रकार सामने लाके वह एक भाव जागृत करते हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता, अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि बहलाकर सहलाकर उनकी आत्मीयता को, अर्थात उनके आत्मा में जो भी कष्ट है उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते हैं। ममता के बाद, अर्थात प्यार भरी ममता की छाँव में वे सारे दुख को भूल जाते हैं। सेकंड में आते हैं, इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद हैं, ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करिए। तो यहाँ पर एक टिप्पणी, जैसे इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं, ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करिए। तो उनमें से एक उल्लेख है टिप्पणी, दिल में क्या झरना है। तो कवि यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार नदी हो गए, झरने हो गए, अगर हम उनसे कितना भी पानी लेंगे तो क्या वो कम होगा? नहीं होगा। अर्थात उसी प्रकार दिल में भी इतना कुछ समाया हुआ है कि उसमें से कुछ बूंदें बाहर निकल जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कवि इसी बात को बताना चाह रहे हैं कि किसी भी चीज़ से अगर हम कुछ कम कर लेते, जैसे नदियों का पानी हो गया, झरनों का पानी होगा, अगर हम थोड़ा सा भी निकालते हैं तो वह क्या होते हैं, हमारे सामने मुस्कुराता हुआ चेहरा प्रस्तुत करते हैं, अर्थात उनमें दुख नहीं रहता। तो उसी प्रकार जीवन में भी अगर हमें अनेकों समस्याएं आती हैं तो हमें उन सब से निपट कर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने सामने लाना होगा। थैंक यू।